अगर आप पानीपत से हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि पानीपत का लूट टैक्स, क्योंकि टोल टैक्स तो कहेंगे ही नहीं, पानीपत का लूट टैक्स, एक ऐसा टोल टैक्स जिसका टेंडर साल 2023 में पूरा हो चुका है, लेकिन 2023 के बाद अब 25 का जून चल चुका है। अब तक यहाँ पर मैं अगर अपने दर्शकों को दिखा दूं, यहाँ पर अब भी टोल लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये सवाल देश के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी से भी है, ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से भी है, ये सवाल देश के गृह मंत्री से भी है कि आखिर जब इस टोल टैक्स का टेंडर पूरा हो चुका है तो इस तरीके की वसूली क्यों की जा रही है। पानीपत को चारों तरफ से टोल प्लाजाओं ने घेर रखा है। अगर बात आप दिल्ली की ओर से आते हैं तो आपको पानीपत टोल इधर से मिल जाएगा, अगर आप उस तरफ जाते हैं मुरथल टोल आपको उस साइड मिल जाएगा, अगर आप रोहतक साइड जाते हैं तो उस साइड आपको नोलथा वाला टोल मिल जाएगा, अगर आप सनौली साइड जाते हैं तो उस साइड आपको टोल मिल जाएगा। चारों तरफ से पानीपत को टोल प्लाजाओं ने घेरा हुआ है, लेकिन जो मेन NH 44 पे बने इस टोल प्लाजा का सवाल काफी गहरा, काफी गंभीर हो जाता है, क्योंकि 2023 में 2003 में जब ये टोल टैक्स बना था, 20 साल का इसका टेंडर था, 2023 में इसको टेंडर पूरा हो जाना था, और लेकिन उसके बाद 2 साल का समय हो चुका है। उसके बाद एक्सटेंड किया गया, बताया जा रहा है किसान आंदोलन की वजह से एक्सटेंड किया गया। अरे भैया कितने दिन एक्सटेंड किया गया, इसके बाद भी लगातार ये टोल टैक्स चलता हुआ नजर आ रहा है। किसकी सह से, किसकी मिली भगत से ये टोल टैक्स चलता हुआ नजर आ रहा है। पुल बनाया गया है, पुल की मेंटेनेंस के लिए आप चार्ज करते हैं, भाई चलो ठीक है, शहर में काम होता है, सड़कें बढ़िया रहती है, आप उसके लिए चार्ज करते हैं। अगर आप जाहिर तौर से 5 रुपए की एक गाड़ी से भी ले तब भी आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएगा और आप शहर में बढ़िया विकास कर सकते हैं, शहर की लाइटें सड़कें यहाँ की बढ़िया कर सकते हैं, मेन जो नेशनल हाईवे चलती है उस करिए, हम आपसे संतुष्ट हैं। लेकिन ये टोल टैक्स और रेट लिस्ट में आपको दिखा दूं, रेट लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी, 40, 60, 125, 125, 125, ये रेट लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है और आज भी उन तमाम गाड़ियों से वो टोल टैक्स लिया जाता है। 2023 में जिस टोल टैक्स का टेंडर पूरा हो चुका है, 2025 तक वो टोल टैक्स आखिर कैसे चलते हुए नजर आ रहे हैं, ये सवाल देश के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी से मिला जरूर है और उस पानीपत की जनता की हर एक आवाज के लिए है कि आखिर ये टोल टैक्स किसकी सह से, किसकी मिलीभगत से चलता हुआ नजर आ रहा है। सैकड़ों गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं, सैकड़ों गाड़ियों से टोल लिया जाता है, यहाँ तक कि पानीपत की निजी गाड़ियां जब यहाँ से गुजरती है भैया उनसे भी टोल लिया जाता है। पानीपत वाले जनता क्या उस पुल का यूज करते हैं जो इस पुल को बनाया गया शहर से बाहर जाने के लिए? नहीं करते, क्योंकि शहर के लोगों को शहर में काम होता है, वो शहर से गुजरते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये टोल टैक्स चलता हुआ नजर आ रहा है। इस पर एक सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर ये टोल टैक्स किसकी सह से, किसकी मिलीभगत से चलता हुआ नजर आ रहा है। 2023 में जिस टोल टैक्स का टाइम पीरियड ओवर हो चुका है, लेकिन 2025 का जून आ चुका है, उसके बाद भी ये टोल टैक्स आखिर कैसे चलता हुआ नजर आ रहा है। निरंतर गाड़ियां आपको दिखेंगी, निरंतर यहाँ पर गाड़ियों से टोल लेते हुए टोल कर्मी नजर आएंगे। ये टोल आखिर चल तो भैया चल कैसे रहा है? देश के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में टोल टैक्स के नियमों में फास्टैग में एक बड़ा बदलाव तो किया है कि भैया 200 बार आप ट्रेवल कर सकते हैं, वो एक अलग की बात है। आपने बदलाव किया, बहुत बढ़िया बदलाव किया, हम आपके बदलाव की सराहना करते हैं, हम आपके बदलाव की तारीफ करते हैं, बहुत बढ़िया आपने ये सिस्टम किया। लेकिन ये पानीपत का टोल प्लाजा आखिर कैसे चल रहा है, इस पर एक सबसे बड़ा सवाल है और मेरा सवाल देश के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी से है कि आखिर ये टोल टैक्स, क्योंकि पानीपत के टोल से ठीक 30 किलोमीटर भी आपको दूर जाने बस्तारा टोल आपको मिल जाएगा। इसकी आवाज संजय भाटिया ने भी सदन में उठाई थी कि पानीपत टोल टैक्स का वो वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे, उस समय वो वीडियो जमकर वायरल हुई थी जब संजय भाटिया ने पानीपत के इस टोल टैक्स की आवाज उठाई थी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पूर्व सांसद से अब मौजूदा सांसद का भी कार्यकाल 1 साल का होने वाला है, हो गया, लेकिन इसके बाद भी अब तक ये पानीपत का टोल टैक्स कहें या लूट टैक्स कहें अब तक समाप्त क्यों नहीं हुआ और पानीपत का टोल टैक्स अब तक क्यों चल रहा है भैया, किसकी उससे चल रहा है? ये पानीपत की जनता का सवाल है, ये पानीपत के हर एक व्यक्ति का सवाल है। इस पर मैं पानीपत के हर एक व्यक्ति से प्रतिक्रिया चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें और किसकी सह से, किसकी मिलीभगत से आखिर पानीपत का ये लूट टैक्स कहेंगे। टोल टैक्स तो हम इसे कहेंगे नहीं, क्योंकि जिसका अगर टाइम पूरा हो चुका है उसके बाद भी टोल लिया जा रहा है तो ये लूट टैक्स ही कहा जाएगा। भैया ये लूट टैक्स किससे चल रहा है? अच्छा मानते हैं आप, उदाहरण देते हैं कि शहर में चलिए भैया विकास के लिए, शहर की सड़कों के लिए, शहर के जो पुल के नीचे डेकोरेशन होते हैं इसके लिए जरूरी है। हाँ करिए, आप ना करिए, हम सहमत है इस बात से। आप 5 रुपए एक गाड़ी के हिसाब से वसूलिए, हम साथी हैं भाई, हमारे शहर में काम होगा उसके लिए लोग भी राजी रहेंगे, चलो 5 रुपए गाड़ी के हिसाब दे रहे हैं, हमारे शहर के लिए काम हो रहा है। लेकिन इतने टोल टैक्स चार्ज करने के बाद तो आखिर किसको फायदा पहुंचाने का ये काम हो रहा है, इस पर सबसे बड़ा सवालिया निशान रहेगा। पानीपत की जनता के, पानीपत के हर एक दर्शक से मेरी अपील है, इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें और कमेंट में नितिन गडकरी को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग मेंशन करें ताकि उन तक ये आवाज पहुंचे और पानीपत का ये लूट टैक्स, ये टोल टैक्स खत्म हो सके। अपने दर्शकों से एक अनुरोध है, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।